बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एनी वेक्टर देन ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों मेरे को ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है और मुझे देखना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे बच्चों, सॉल्यूशन पे चलने के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर ए वेक्टर और दो बी वेक्टर दो वेक्टर हो बच्चों, और ए वेक्टर इक्वल टू हो मेरा ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, से बच्चों बी वेक्टर इक्वल टू हो मेरा बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। तो यहाँ से अगर मैं आई कैप जे केप और के केप निकालूंगा तो होता है ए वन ए टू ए थ्री, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, और बी वन बी टू और बी थ्री। ठीक है, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म। और इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं बच्चों, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू और सी वन सी टू, ए थ्री सी, सॉरी बच्चों, ए थ्री ए थ्री बी थ्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको बच्चों लेट मान लेता हूँ कि ए वेक्टर को मान लेता हूँ बच्चों में, लेट मान लिया मैंने, ए वेक्टर इक्वल टू मान लिया आई के प्लस जे के जीरो के बच्चों मैंने इनके कोफिशिएंट वन वन क्यों माने, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को easy है और मुझे प्रूफ ही करना है। बी वेक्टर क्या मान लेता हूँ बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि आई के प्लस जीरो जे के प्लस के। ऐसे बच्चों सी वेक्टर को मैं मान लेता हूँ आई के जीरो जे के और जीरो के। ठीक है, अब मैं अगर अपने ऑप्शन नंबर ए की ओर चलूँ बच्चों, ए को प्रूव करो, तो ए में क्या निकालना है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, या ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं पहले फिर सी वेक्टर को करूं। तो अगर मैं यहाँ से एलएचएस की बात करूं, इसको एलएचएस को प्रूव करूं, साइड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो पहले अगर मैं बी वेक्टर बच्चों सी वेक्टर निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या माना है मैंने, वन जीरो वन, और बच्चों ये क्या है वन जीरो जीरो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आई का कोफिशिएंट क्या आएगा मेरा जीरो, जे का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों मेरा वन, और के का कोफिशिएंट आएगा बच्चों मेरा जीरो। तो यहाँ से बी वेक्टर और जो सी वेक्टर है बच्चों वो आ गया मेरा, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखूं बच्चों तो वो आ गया मेरा जे के। ठीक है, अब मेरे को इसका मुझे निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ। तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर को देखूं तो ए वेक्टर मैंने माना था वन वन जीरो, और बच्चों ये आ गया जीरो वन जीरो। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आई कैप के कोफिशिएंट की बात करूँ तो जीरो, जे की बात करूँ बच्चों वो भी जीरो हो गया, और के की कोफिशिएंट की बात करूँ बच्चों तो हो गया मेरा वन। तो यहाँ से जो एल एच एस साइड आई बच्चों वो मेरी आ गई के। ठीक है, ऐसे आर एच एस साइड की बात करूँ, आर एच एस में मेरे को निकालना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर फिर उसका सी वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूँ बच्चों तो आई कैप जे कैप के, और ए वेक्टर की माने थे मैंने, ए वेक्टर मेरे को माना था वन वन जीरो, और बी वेक्टर बच्चों मेरा क्या है वन जीरो वन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, यहाँ से आई का कोफिशिएंट की बात करूं तो वन, जे की कोफिशिएंट की बात करूं बच्चों जीरो माइनस वन, और के की कोफिशिएंट की बात करूं माइनस वन। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया मेरा आई के माइनस ऑफ जे के माइनस ऑफ जे के माइनस ऑफ के। अब इसका अगर मैं बच्चों सी वेक्टर के साथ निकालूं, अब बच्चों मेरे को क्या निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर इसका सी वेक्टर के साथ, तो आई के जे कैप के कोफिशिएंट ऑफ आई जे कैप लिखूं तो वन माइनस वन वन माइनस वन बच्चों। और जो अगर सी के कोफिशिएंट की बात करूं तो ये थे वन जीरो जीरो। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूं, आई के कोफिशिएंट की बात करूं तो जीरो, जे की कोफिशिएंट की बात करूं बच्चों तो माइनस वन,
और के कोफिशिएंट की बात करूं तो बच्चों वो बन गया मेरा +1 तो ये आ गया मेरा माइनस ऑफ जे के प्लस के। अगर मैं यहाँ से आर एच एस और एल एच एस को देखूँ तो बच्चों दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर नॉट इक्वल टू आ रहा है बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। अब मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं बच्चों, बी में मेरे को निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर का बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है बच्चों, वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने यहाँ निकाली थी ए बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू ये आई थी। यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर निकाला था बच्चों मैंने, इसकी वैल्यू निकाले ए वेक्टर और बी वेक्टर तो मैंने निकाल रखा है। वो क्या आ रहा है बच्चों, आई के माइनस जे के माइनस ऑफ के। और इसको निकालूं जे के। तो यहाँ से बी के कोफिशिएंट को बात करूं तो बी क्या है मेरा 1 0 1 और ए वेक्टर क्या है 1 1 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से आई केब आ गया बच्चों मेरा बी वेक्टर और ए वेक्टर -1 प्लस जे की बात करूं बच्चों ये आ गया मेरा 1 और के कोफिशिएंट की बात करूं बच्चों तो ये भी आ गया 1। तो ये आ गया मेरा माइनस ऑफ आई के प्लस ऑफ जे के प्लस ऑफ के। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर नॉट इक्वल टू है बच्चों बी वेक्टर और ए वेक्टर के। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी की ओर चलूं तो सी में मेरे को क्या निकालना है, सी में बच्चों मेरे को निकालना है, सी में मेरे को निकालना है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी सी वेक्टर के साथ। और ये किसके इक्वल बता रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ए डॉट सी वेक्टर के। अगर मैं यहाँ से इसकी एलएचएस साइड की बात करूं तो ए वेक्टर तो क्या है बच्चों मेरा आई के प्लस जे के प्लस 0 के डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर मैंने निकाल रखा है। अगर मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर की बात करूं तो ये है 0 i के जे के प्लस के 0 के। अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, एल एच एस आ गया मेरा 1। आर एच एस की बात करूं तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालूं, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मुझे ए डॉट सी की डॉट सी। अगर मैं ए और बी का की बात करूं बच्चों तो वो क्या आ जाएगा मेरा 1 1 का, और ये ए डॉट सी भी क्या आएगा 1। पर ये दोनों क्या है स्केलर, और स्केलर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा बच्चों तो वो आता है 0 आता है। यहाँ एक मल्टीप्लाई नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, और दो स्कूलों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एल एच एस नॉट इक्वल टू है आर एच एस। तो ए ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करूं बच्चों तो मुझे डी में क्या निकालना है, डी में निकालना है मेरे का कि ए डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल है ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी वेक्टर के। तो यहाँ से अगर मैं पहले एलएचएस साइड की बात करूं इसके एलएचएस की, तो एलएचएस में मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर तो मेरे को गिवन है, ए वेक्टर तो बच्चों मेरे को गिवन है। अब मैं यहाँ से अगर इसकी बात करूं ए वेक्टर और बी माइनस सी निकालूंगा, ए वेक्टर तो मेरा क्या गिवन है, ए वेक्टर तो मेरे को गिवन है आई के प्लस जे के और 0 के। और बी वेक्टर माइनस डॉट ये निकालूंगा तो बी से अगर मैं निकालूंगा तो बच्चों ये आएगा 0 i के 0 और बच्चों आएगा ये के। तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये आएगा बच्चों 0। ठीक है 0। ए डॉट की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 1, ए डॉट और ए डॉट सी 1। तो यहाँ से अगर यहाँ से बच्चों इसकी तो आ गई एल एच एस आ गया, और आर एच एस की बात करूंगा तो यहाँ से 1 - 1 भी आ गया 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मेरा ये क्या है ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।